back again, friends. हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में थर्ड बुक। हाँ जी, नमस्ते। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नमस्ते। अच्छा, हमने आपके साथ क्या क्या डिस्कशन किया था, पहले जरा हम उसको एक बार डिस्कशन करते हैं। आज हमारी डेट, बेटा आज डेट क्या हो गई, जल्दी बताएंगे सर आज क्या डेट है। आज है 23 सितंबर 2020। चलो, हाँ, और हम पढ़ रहे थे आपके साथ थर्ड बुक। मैंने आपके साथ लास्ट क्लास के अंदर थर्ड बुक के बारे में डिस्कशन किया। थर्ड बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 5 चैप्टर्स हैं और उसकी टोटल वेटेज है 20 मार्क्स। मैं सिर्फ 5 मिनट्स लूंगा, आपको पुराना सारा का सारा रिवाइज करा दूंगा। तो थर्ड बुक में 20 मार्क्स की वेटेज थी और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर दिए हुए हैं 5। हमने क्या क्या देखा था अभी तक, जरा एक बार हम वहां पे आ जाते हैं। हाँ, एक बच्चे ने बता भी दिया सर रिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा था। 20 मार्क्स की वेटेज में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, आपकी बुक में टोटल चैप्टर्स कितने हैं? टोटल चैप्टर हैं 5। और जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप में सारी चीजें एक साथ कराई थी, इन द सेम वे हम थर्ड बुक में भी सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था थर्ड बुक का जो बुक का नाम था, बुक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने बस आपको ये बताया था किसी तरह से अगर हम ये स्टेटमेंट्स याद कर लें, अगर स्टेटमेंट्स याद हो गई तो सारे के सारे चैप्टर हमारे खत्म। इसकी हमने पहली स्टेटमेंट की बात करी थी। पहली स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। दूसरी स्टेटमेंट हमारी कौन सी थी? मैं अभी आपसे क्या डिस्कशन कर रहा हूं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरी थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना, मैं बार बार लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद उसको कट कर देता हूं, आपने ये बातें याद रखनी है। यानी ये क्या पढ़ रहे हो अब? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। फिर आपने लास्ट क्लास में एक नई चीज मेरे से सीखी थी, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स मैंने आपको बताया था नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब होता है एक तरह से वर्किंग नोट। वर्किंग नोट जहां पे क्या डिस्कशन किया जाता है, डिटेल्स। ये हमने डिटेल्स के बारे में नोट्स टू अकाउंट पढ़ा था। और फिर 4 था कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा एक 5th नंबर भी था जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं था, तो मैंने बस 4 लिख लिया आपके साथ। ये हमने क्या पढ़ ली? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हम आगे गए थे, लास्ट क्लास में हमने और क्या डिस्कशन किया था। मैंने आपको बताया था कि आपको कंपनीज एक्ट पढ़ना है 2013। ये कंपनीज एक्ट आपके कोर्स में है और इस कानून में एक शेड्यूल था। बेटा आप में से कोई बता सकते हैं शेड्यूल नंबर क्या था? एनीवन? शेड्यूल नंबर क्या था? कंपनीज एक्ट का शेड्यूल नंबर क्या था? कशिश, रुचल, ख्याति सिंह। बेटा ख्याति गलत आंसर है। प्रियांश, शिखा, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, शेड्यूल था 3rd, 4 नहीं था। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 4, फिर कह रहे हैं सर सही सही लगा लो, टाइपिंग मिस्टेक। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक है। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3rd था और उस शेड्यूल के अंदर 2 पार्ट हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। बेटा पार्ट 1 आपसे पता है किस बारे में बात करता है? बैलेंस शीट के बारे में बात करता है। और पार्ट 2 आपसे बात करेगा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बात करेगा, बात करेगा। सर क्या बात करेगा? क्या वो ये बताएगा असेट और लायबिलिटी क्या होती है? सो आंसर इज नो। क्या बात करेगा? वो सिर्फ आपसे बात करेगा
प्रेजेंटेशन की, यानी सर कंपनीज की बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन कुछ अलग प्रकार की है, वो आपने सीखनी है। मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था पहली चीज। अब आपने बैलेंस शीट बनानी है कौन से फॉर्मेट में? वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट में आपने क्या बनानी है? बैलेंस शीट। यानी ये जो रजिस्टर रखा हुआ है इस टाइम, बेटा ये जो रजिस्टर ऐसे रखा हुआ है इसे बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। बट अगर आप इसको ऐसे कर देते हो, इसको टर्न कर देते हो, तो ये क्या बन जाता है? हॉरिजॉन्टल। तो आपके कोर्स में क्या है? आपके कोर्स के अंदर है वर्टिकल फॉर्मेट। फिर एक और चेंज था, मैं आपको बस चेंजेस बता रहा हूं। पहले की बैलेंस शीट में सिर्फ एक साल की फिगर आती थी करंट ईयर की, बट अब करंट ईयर की फिगर्स भी आएंगी और किसकी फिगर्स आएंगी? प्रीवियस ईयर की। इससे क्या फायदा होता है? ये सब पुरानी क्लास में मैंने आपको बताया था। प्रीवियस ईयर भी आएगा, वेरी गुड। दो दो साल की फिगर आएंगी तो इससे क्या फायदा होता है? सर आप इससे कंपैरिजन कर सकते हो। बेटा कंपैरिजन हम कर सकते हैं, और कंपैरिजन के लिए आपकी 12th क्लास में एक चैप्टर आ गया थर्ड। इट मीन सर सब कुछ इंटरलिंक्ड है। चैप्टर थर्ड में कंपैरिजन ही सिखाया जाएगा। फिर हमने इसमें एक नई बात सीखी थी, हम डिटेल्स के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, जिसमें हम सारी की सारी क्या डालते हैं? डिटेल्स। ये हमने बातें पढ़ी थी। मैं किसकी बातें बता रहा हूं आपको? बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन की बात। बेटा अगर ध्यान से देखो तो एक चीज और थी जिसको आप सारे बच्चे पहले कैपिटल बोलते थे। बेटा आप कैपिटल नहीं बोलोगे, अब आप इसको किस नाम से पुकारोगे? इक्विटी। यानी जिसको आप कैपिटल कहते थे अब वो किस नाम से पुकारी जाती है? इक्विटी। हाँ सर, ये सब बातें सर हमें याद आ गई, आपने सब बातें बताई थी। और मैंने फिर आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया था। बेटा मैं आपके साथ जो बैलेंस शीट डिस्कशन करूंगा, तो मैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होता है तो हम अभी ऐसे ही बना देते हैं बैलेंस शीट। मैंने ऐसे बना दी, हॉरिजॉन्टल बना दी, बट आपने ऐसे बैलेंस शीट नहीं बनानी। यहाँ पे क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है इक्विटी। इक्विटी आते हैं यहाँ पे। और क्या आती हैं सर? यहाँ पे आती हैं लायबिलिटीज। सर इधर क्या आती हैं? इधर आती हैं असेट्स। मैं सिर्फ आपको बैलेंस शीट याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। दो असेट्स थी, दो लायबिलिटीज थी, और दो इक्विटीज थी। ये सब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, और उसका मैंने आपको तरीका बताया था। मैंने कहा था शोर शराबा। बेटा आप बताएंगे आगे शोर शराबा क्या था? मैं आपको दे रहा हूं मौका। शोर शराबा क्या था आगे? नेहा कह रही है नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। कितनी बार नहीं चलेगा? हाँ, दो बच्चों ने बता दिया, याशिका ने भी बता दिया, प्रेक्षा ने भी बता दिया। शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंचल कह रही है सर दो बार नहीं चलेगा, सौरभ भी। तो ये जो एन है, ये एन था नॉन करंट असेट्स, और ये जो सीए था, सी था, ये था करंट असेट्स। बेटा आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपको पता है लाइफ में दो ही घटनाएं होंगी आपके साथ, या तो आप सीए बन जाओगे या आप सीए नहीं बन पाओगे। तो सी का मतलब यहाँ पे करंट असेट्स, और एन का मतलब क्या हो गया? नॉन करंट असेट्स। तो दो घटनाएं होंगी, या तो सीए बनेंगे या सीए नहीं बनेंगे। दोनों ही घटनाएं बहुत अच्छी हैं आपके लिए। फिर चलते हैं, यहाँ पे एन का मतलब क्या है? यहाँ पे एन का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी, और सी का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी। सर यहाँ एस का क्या मतलब था? ऊपर वाले शोर शराबा, एस का मतलब था शेयर होल्डर फंड, और यहाँ पे एस का मतलब था शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
सर ये क्या क्या चीजें होती हैं, हमें ये समझ क्यों नहीं आ रहा। बेटा एक बच्चे ने लास्ट था, किसी बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ा था तो उसने कहा था सर इसके आगे एनए लिखा हुआ है, एनए का मतलब था नॉट एप्लीकेबल। इट मीन सर ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है ये आपके कोर्स में एप्लीकेबल नहीं है। बट मैं बार बार आपके साथ इन बातों को डिस्कशन करता रहूंगा। एनए मीन्स नॉट एप्लीकेबल, तो शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो टोटल आइटम्स हो गई 6। इन सबको मैंने एक नाम दिया था, 12th क्लास में इन सबको किस नाम से पुकारा जाएगा, याद है किसी को? इन सबको मैंने एक नाम दिया था। अभी सब समझाएंगे। अभी अभी मैंने कुछ नहीं समझाया 12th में। हाँ वेरी गुड, प्रेक्षा ने बता दिया। सर इनको बोला था मेन हेडिंग। बेटा ये मेन हेडिंग है, आपसे पेपर में पूछेंगे मेन हेडिंग। तो मेन हेडिंग याद रखना, मेन हेडिंग 6 की 6 है। अभी मीनिंग नहीं बताया, अब हम मीनिंग वाली बातें करते हैं। आप सबसे पहले सारे बच्चे लिखना स्टार्ट करें, अपनी कॉपी पे लिखें नॉन सीए की डेफिनेशन। नॉन सीए क्या है लिखें जरा। नॉन सीए यानी नॉन करंट असेट्स आर, डेफिनेशन समझे, आर दोज असेट्स, नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट अ करंट असेट्स। बेटा ये डेफिनेशन है, कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। ये डेफिनेशन है, कह रहे नॉन करंट असेट्स वो असेट होती हैं जो करंट असेट्स नहीं होती हैं। जो करंट असेट्स नहीं होती हैं वो कौन सी असेट होती है? नॉन करंट असेट। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, क्या पेपर में सर यही डेफिनेशन लिखनी है? बेटा यही डेफिनेशन लिखनी है, इसी का 1 मार्क मिलेगा आपको। ये पेपर में लिखनी है एज इट इज, मजाक नहीं है ये। नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट अ करंट असेट्स। जो करंट नहीं है, जो करंट असेट्स नहीं है वो सारी क्या है? नॉन करंट असेट्स। अब बच्चे कहते हैं सर करंट असेट्स की डेफिनेशन हम बताएंगे। मैंने कहा बताओ एक बारी। कह रहे करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर नॉट अ नॉन करंट असेट्स। नालायक बच्चे, बेटा करंट असेट्स की डेफिनेशन कुछ और है। करंट असेट्स की डेफिनेशन क्या है? इन्होंने 2 डेफिनेशन बता रखी हैं। पहली डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, which easily converted, which easily converted into cash within within a period of 12 months। कह रहे हैं जो 12 महीने के अंदर, 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे क्या बोला जाता है? करंट असेट्स। और इन्होंने एक और वर्ड का यूज किया है जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। बेटा आपके पेपर जो होगा 2021 उसमें एक क्वेश्चन इसके ऊपर आया हुआ है। आया हुआ है मतलब आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, तो मुझे आपके साथ ये डिस्कशन करना पड़ेगा। इट मीन्स नॉन करंट असेट्स वो होती हैं जिनका टेन्योर 12 मंथ से ज्यादा का होता है। जो 12 महीने से ज्यादा है उसको क्या बोला जाता है? नॉन करंट असेट्स। और जो 12 महीने के अंदर अंदर होता है उसे क्या बोला जाता है? करंट असेट्स। अभी छोटी छोटी बातें डिस्कशन करी हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब आपने सर आगे करना क्या है? बेटा एनी डाउट? सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर, पेपर आप क्यों नहीं बनाते सर? बेटा क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है? एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आ रही है सर, आस्था कह रही है, परीक्षा आ रही है सर, तृप्ति। बेटा एक बच्चे को नहीं आ रही,
बाकी सब बच्चों को वॉइस मेरी आ रही है, क्लियर है? वर्षा भी कह रही है क्लियर है। चलो, अब सर पढ़ना क्या है इसके अंदर, क्या है ऐसा जो मुश्किल है? बेटा मुश्किल ये है, ये जो मेन हेडिंग्स है ना, इनके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे करंट असेट्स में और क्या क्या चीजें आती हैं, आपको बस ये याद रखनी है। नॉन करंट असेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, आपने ये याद रखनी है। ऐसे शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, आपने ये याद रखना है। हाँ बेटा, ये बातें बताना नहीं, मैं ज्यादा बातें बता नहीं सकता, बट मैंने आपको बता दिया है 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ, ज्यादा बातें हम नहीं डिस्क्लोज करेंगे बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है अभी क्लास की। बस आप समझदार हो। हाँ, तो सर इसके अंदर की आइटम्स पढ़नी है। अब जरा मैं अंदर के आइटम्स को आपको याद कराना पड़ेगा मुझे। बेटा मेरे साथ साथ जरा अंदर की आइटम्स याद करेंगे। मैं चलूंगा रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि ये करंट असेट सब बच्चों को पता होती हैं। अब हम चलेंगे रिवर्स ऑर्डर। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं, और बेटा आपने याद करनी है बैलेंस शीट एट एनी कॉस्ट। बैलेंस शीट याद होते ही सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। और जब तक आप बच्चे, सारे बच्चे मुझे बैलेंस शीट नहीं सुना के दोगे, तब तक मैं आगे वाले चैप्टर्स में मूव नहीं करूंगा। मुझे पता है आगे वाले चैप्टर्स में फिर आप बोलोगे सर ये क्या, ये बैलेंस शीट दोबारा कैसे आ गई। आओ जरा हम स्क्रीन शेयरिंग करते हैं आपके साथ। 12th क्लास, और हम आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर चैप्टर नंबर 1, और उसमें आ गए हम कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट। ये लो, मैंने आपके साथ स्क्रीन रिकॉर्ड कर दी, और मेरे रिकॉर्ड करने से पहले पहले ही बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, एकदम ड्राइंग पहले बनाने लग जाते हैं। चलो हम चलते हैं इसके अंदर। ये हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने कंपनीज एक्ट भी डिस्कशन किया था आपके साथ। पार्ट 1 था इसके अंदर, और इसके अंदर क्या था, पार्ट 2 था। ये सारी बातें डिस्कशन हो गई थी, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बेटा ये बैलेंस शीट आ गई है। बैलेंस शीट के अगर टॉप पे लिखो तो मैंने लिखा हुआ था बैलेंस शीट ऑफ साई विनायक लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2019। मगर हम चल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, हम चलेंगे पहले असेट्स में। बस अब क्या करना है, ये देखो मेरे साथ साथ, ये हैं आपकी करंट असेट्स, और ये हैं आपकी नॉन करंट असेट्स। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो दीज आर कॉल्ड, जैसे ये करंट असेट्स है बेटा, आप समझना, आप कंफ्यूज मत होना। करंट असेट्स आपकी कौन सी हेडिंग है? बेटा करंट असेट्स आपकी मेन हेडिंग है। ये मैंने लिख दिया MH, ये मेन हेडिंग है आपकी करंट असेट्स। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर ये जितनी भी आइटम्स हैं, हाँ वेरी गुड, कशिश ने बता भी दिया है बेटा, इसके अंदर जितनी भी आइटम है इनको आप बोलोगे दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। यानी आपने पेपर में मेन हेडिंग भी याद रखनी है, और क्या याद रखनी है, सब हेडिंग। ओके सर, हमें समझ आ गया। इसका मतलब सर ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये कौन सी हेडिंग है, ये है आपकी मेन हेडिंग। और इसके अंदर सर ये जितने भी हैं सारे, ये सारे क्या हैं, सब हेडिंग। तो मुझे आपको पहले तो ये सिखाना था मेन हेडिंग और सब हेडिंग कैसे है। बेटे पेपर में क्वेश्चन आ चुका है 2018 के अंदर, 2018 में आया था, गिव एनी टू सब हेडिंग्स अंडर करंट असेट्स। उन्होंने सिंपल क्वेश्चन पूछा था, गिव एनी टू हेडिंग्स अंडर करंट असेट्स। यहाँ पे कितनी है, एक, ये ना जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और पेपर में आई थी, वेरी गुड बेटा, आपने याद रखना है किसी भी तरह, 6 आइटम्स थी पेपर में आई थी, एनी टू, करंट असेट्स के अंदर 2 आइटम्स। तो मुझे आपको सिखाना है सब हेडिंग्स।
अब सर इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का क्या तरीका है? मैं बोल रहा हूं आपको बिकॉज अभी लिख नहीं सकते। बेटा आपको पता है आप सब बच्चों के पास स्कूटी है, ये देखो ये मैंने लिखा स्कूटी। बस आप ये मत बोलना कि सर ये स्कूटी की स्पेलिंग गलत है। ये बेटा ये स्कूटी है, और ये स्कूटी आप सब बच्चों के पास है बेटा। ये स्कूटी ना करंट से चलती है, जिसको आप कहते हो सेल्फ स्टार्ट। यानी सर याद करने का तरीका जरा समझें। करंट से बेटा ये पहला पॉइंट आ गया, करंट सेल्फ स्टार्ट जैसे करते हैं, करंट से क्या चल जाती है, आपकी स्कूटी चल जाती है। तो अब याद करो बेटा, स्कूटी एस से क्या हो गया, एस से हो गया शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। सी से क्या हो गया, सी से हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओ से, ओ से क्या है, अदर करंट असेट्स। और टी से क्या है, टी से है ट्रेड रिसीवेबल। आई से क्या है, आई से है इन्वेंट्री। तो मुझे आपको याद कराना है करंट से क्या चलती है, स्कूटी। आपने 6 के 6 पॉइंट्स याद रखने हैं। बेटा अभी मैं कुछ समझा नहीं रहा, मैं आपको क्लियर कर दूं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप बस याद कर लो बैलेंस शीट, फिर मैं एक एक करके समझाने वाले पार्ट में आऊंगा। तो करंट से क्या चलती है, स्कूटी, ये मैंने आपको याद करा दिया। बेटा एक बार ध्यान से देख लो इसको, अब मुझे याद कराना है आपको ये। बेटा हमारा एक स्कूल है, बहुत फेमस स्कूल है, हम स्कूल के बारे में बात नहीं करेंगे। वो स्कूल क्या कहता है, वो कहता है, ध्यान से सुनो, कहता है टिक्की, TICI। हाँ स्कूल का नाम नहीं लेंगे। कहता है टिक्की नहीं, बेटा टिक्की नहीं खानी, तो टिक्की नहीं, क्या खाना है, कहते हैं ढोकला लो। टिक्की नहीं, क्या लो, ढोकला लो। इन्होंने ऐसे करके याद करा दी बच्चों को, टिक्की नहीं ढोकला लो। आओ जरा हम एक बार देखें, टिक्की से क्या है, टिक्की से, टी से है टेंजिबल असेट्स, आई से है इनटेंजिबल असेट्स, सी से है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर आई से है इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। टिक्की ये हो गया। टिक्की नहीं, नहीं एन से हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या खाना है, कह रहे हैं ढोकला। डी से हो गया डेफर्ड टैक्स असेट्स, एल से हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से हो गया अदर नॉन करंट असेट्स। ये तो बस याद कराने के लिए एब्रीवेशंस बना रखी हैं। इसमें ध्यान से देखो, बहुत कुछ आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। बेटा बहुत सारा पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, बट हम पूरा सीक्वेंस से हमने याद कर लिया इसको। टिक्की नहीं ढोकला लो। ओके सर, हमें ये दोनों बातें समझ आ गई हैं। बेटा मैंने असेट्स खत्म करा दी। अब हम चलते हैं, मीनिंग अभी नहीं बताया। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मीनिंग तो बताओ, मीनिंग नहीं बताया। हाँ हम वापस आते हैं जरा। बेटा मीनिंग बताऊंगा मैं, पहले आपको ये बेसिक बातें समझ आए। ये लो, अब मैं आ गया लाइबिलिटी साइड में। ये देखो ये जो है 1 2 3 और 4, बेटा ये क्या है, ये सारी क्या है, मेन हेडिंग्स। और इनके अंदर जो है दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग्स। यानी सर मेन हेडिंग और आपने क्या याद रखनी है, सब हेडिंग। ये जो भी है इसके अंदर ये सारी क्या है, ये है सारी की सारी सब हेडिंग। बस अब सर इसको भी याद करने का कुछ तरीका बता दो आप, तो भगवान आपका भला करे। लो मैं आपको याद करा देता हूँ सब हेडिंग। बेटा पहले ये चलते हैं, देखो आसान से, ये क्या लिखा है, नॉन करंट लाइबिलिटीज। हाँ ज्योति ने बता भी दिया, नॉन करंट लाइबिलिटीज है।
ये क्या लिखा है, करंट लायबिलिटीज। बेटा करंट लायबिलिटी का मतलब होता है जो 12 महीने में खत्म हो जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज का होता है जो 12 मंथ से ज्यादा। अब आप देखते जाओ पहले, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सर यहाँ क्या है, यहाँ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। यहाँ क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो मीनिंग समझ आना चाहिए, वहां लॉन्ग टर्म है, यहाँ शॉर्ट टर्म है। कुछ स्कूल वाले बच्चे बता भी रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया है, मैं अपनी एब्रीवेशन यूज करता हूँ। बेटा आपको अगर अपने स्कूल टीचर्स की एब्रीवेशन अच्छी लग रही है तो आप वो याद कर लो। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए टू लर्न बैलेंस शीट। तो जो बच्चे बता रहे हैं, मंथर ने बताया, ज्योति ने बताया, इन्होंने बिल्कुल सही बताई है। बेटा मैं इसकी एब्रीवेशन यूज करता हूँ डॉल। इसकी एब्रीवेशन है डॉल। अब आप समझ सकते हो सर डी से क्या होगा, डी से है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एल से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लास्ट एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर हम इनकी बात करें तो इनका हमने याद किया है टॉस। इनका हमने क्या याद किया है, बेटा ये एज इट इज चीजें याद रखनी है आपने, टॉस, TOSS, शॉर्ट टर्म पेबल ट्रेड। बेटा मंथन आपका डाउट मैं बाद में लूंगा, अभी बस मैं आपको भी याद करा दूं। टी से आ गया ट्रेड पेबल, फटाफट करते हैं। ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, एस से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सारे के सारे पॉइंट हो गए। ऊपर वाला भी बच्चे ने मुझे बता दिया है। बच्चे ने कहा है सर इसको याद करने का तरीका है बहुत आसान, कह रहे हैं इसका तरीका है मिसेस। खुद ही बच्चे ने अभी अभी बताया है मिसेस। एम से क्या हो गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आर से क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस। और एस से क्या हो गया, शेयर कैपिटल। बेटा मैं बार बार आपको ये चीजें क्लास में रिवाइज कराता रहूंगा और कोशिश ये रहेगी कि आप भी इनको याद रखना कि मिसेज, डॉल, टॉस क्या क्या चीजें हैं। और इस तरह से हमारी मेन हेडिंग और सब हेडिंग हो गई है खत्म। बेटा हम आगे अपने साथ अपनी कॉपी पे। पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, मैंने आपको सिर्फ अभी विदाउट एनी मीनिंग सब बातें समझाई हैं। बेटा एनी डाउट्स इन दिस, आपका कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? नो सर, क्योंकि मैंने अभी कुछ समझाया ही नहीं है, डाउट होगा कहाँ से। अभी तो मैंने याद करवाया है आपको, रटवाया है कि बेटा रट लो, किस तरह से आपने करना है। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर हमें कोई डाउट नहीं। तो बेसिक आइडिया आपको, बैलेंस शीट के अंदर हमने आपके साथ क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन किया मेन हेडिंग्स क्या होती हैं और उन मेन हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स क्या होती हैं। ये हमने दो बातें आपके साथ डिस्कशन करी है, मेन हेडिंग और सब हेडिंग। बेटा अब हम चलेंगे बैलेंस शीट की कुछ आइटम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। यानी सर आपने ऊपर से बैलेंस शीट तो याद करवा दी हमें, अब मुझे क्या चलना है, इनके अंदर डिटेल्स। यानी जो आपने ये सब हेड पढ़े हैं, इस सब हेड के अंदर बहुत सारी डिटेल्स आती हैं। मुझे अब आपको ये सारी बातें समझानी है। क्या होता है मेन हेड बता दिया, सब हेड, अब उसके अंदर की क्या होती हैं डिटेल्स, वो मैं आपसे वन बाय वन डिस्कशन करूंगा और इससे हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी खत्म। आओ अब स्टार्ट करते हैं हम। यानी सर अब काम की चीज तो अब स्टार्ट हुई है, अभी तक तो याद करने वाला काम चल रहा था। ये लो बेटे, सबसे पहली चीज जो आप सब बच्चों ने मेरे साथ समझनी है वो है शेयर होल्डर फंड। बेटा हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में जो मालिक होते हैं वो क्या लगाते हैं, शेयर कैपिटल। ये पहली चीज है शेयर कैपिटल। दूसरी चीज थी आपकी रिजर्व। अब मैं एक एक करके आपको अंदर की आइटम्स बता रहा हूँ, रिजर्व एंड सरप्लस। और तीसरा था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट।
और हमने इसकी एब्रीविएशन क्या याद करी थी बट अभी अभी मैंने आपको याद कराई थी मिसेस। मैंने एब्रीविएशन क्या याद कराई थी आपको? मिसेस। मनी रिसीव्ड, शेयर वारंट, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल। अब मैं एक एक करके आपको सारी की सारी बातें बता दूंगा और ये है बेटा नॉट एप्लीकेबल, यानी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। बट मैं आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया जरूर दिया करूंगा। ऑल दो 12th में नॉट एप्लीकेबल है बट आपको नॉलेज के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता करेंगे, ज्यादा नहीं। पहली चीज सर, शेयर होल्डर फंड को आप क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड मेन हेडिंग। और सर ये जो इसके अंदर की आइटम्स हैं दीज आर कॉल्ड सब हेडिंग। ये मैंने आपको बता दिया, मेन हेडिंग सब हेडिंग। पहली चीज फर्स्ट है शेयर कैपिटल। पहला पॉइंट आ गया शेयर कैपिटल। बेटा अगर आपको बिजनेस स्टडी याद है, दो ही तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। बस दो ही तरह के शेयर हैं, तो शेयर कैपिटल खत्म। वेरी गुड। एक होते हैं इक्विटी शेयर, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर। बेटा प्रेफरेंस वालों को कुछ प्रेफरेंस मिलती है, यानी प्रेफरेंस मिलती है उनको किस चीज में? डिविडेंड में। जब हम डिविडेंड बांटते हैं, मैंने आपको मतलब बता दिया था, डिविडेंड का मतलब होता था शेयर इन प्रॉफिट। जब डिविडेंड हम बांटते हैं तो पहली प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो दूसरी प्रेफरेंस मिलती है। बेटे पहले मिलती है प्रेफरेंस वालों को, दूसरी प्रेफरेंस किसको मिलती है? इक्विटी वालों को। मैं आपके साथ ज्यादा डिफरेंस नहीं शेयर कर रहा, मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। शेयर दो तरह से होते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस, पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, दूसरा इक्विटी वालों का। इसका डिफरेंस आप अपनी बुक से रीड कर लेना नॉलेज के लिए। तो सर शेयर कैपिटल तो खत्म, खत्म दोस्तों, शेयर कैपिटल खत्म। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखा है? रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा ये बातें आपको सबको पता है, जितने भी रिजर्व्स आपने आज तक पढ़े हैं उन सबको कहाँ डाल देना? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। आपने पता है आज तक कौन कौन से रिजर्व पढ़े हैं? सर हमने पढ़ा है जनरल रिजर्व। बेटा जरा मेरी हेल्प करो, आस्था ने बता दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और कोई रिजर्व? हाँ सौरभ ने बता दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और कोई रिजर्व? बेटा कोई भी रिजर्व बताओ मुझे। परीक्षा ने बताया कंटिजेंसी रिजर्व, तृप्ति ने भी बता दिया। और कोई रिजर्व? बेटा ऐसे जो भी दिल में करें, जितने भी रिजर्व होते हैं। एक हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन में, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व। हाँ सर डिसोल्यूशन में भी तो पढ़ा था। सर एक पढ़ा था जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। बेटा सारे के सारे रिजर्व कहाँ जाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। बिल्कुल सही। सर सरप्लस का क्या मतलब होता है? बेटा सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस, यानी आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट होते हैं और अगर लॉस होते हैं वो भी कहाँ जाएंगे? सरप्लस के अंदर। अब सर पेपर में क्वेश्चन को, वो तो सिर्फ बैलेंस शीट की बात थी, अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। अब आ जाओ 12th क्लास के लेवल पे, ध्यान से सुनेंगे 12th क्लास का क्वेश्चन किस तरह से आता है। वो आपसे पूछेंगे और वो आपको ना आइटम्स देंगे। यहाँ पे बेटा 4 आइटम्स देंगे। जैसे उन्होंने फर्स्ट आइटम दी, उन्होंने कहा ये बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ जाएगा। अब आपसे वो दो बातें पूछेंगे। वो पूछेंगे एक तो ये बताओ मेन हेडिंग क्या है, और एक ये बताओ सब हेडिंग क्या है।
आपसे ऐसे करके पूछेंगे, आप सुनेंगे ध्यान से। आप बताओगे वर्कमैन कंपनसेशन कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस। बट रिजर्व एंड सरप्लस तो क्या है? ये तो हमारी एक सब हेडिंग है, तो आप लिखोगे सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है? तो मेन हेडिंग है आपकी शेयर होल्डर फंड। वेरी गुड, कुछ बच्चों को समझ आ गई है बात कि सर पेपर में आपको मेन हेडिंग और सब हेडिंग दोनों पता होनी चाहिए। लो एक और चीज बताओ मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल जाती कहाँ है? शेयर कैपिटल के अंदर। शेयर कैपिटल हमारी क्या है? शेयर कैपिटल है हमारा सब हेड। शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? शेयर कैपिटल जाता है होल्डर। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। सब बच्चों को समझ आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, थर्ड। वहां लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी सर ये प्रॉफिट है या लॉस है? अब आपको पता है प्रॉफिट और लॉस सारे कहाँ जाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। और रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है? वो जाता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। बेटा इस तरह से आपको क्वेश्चन समझने हैं, और नवनीत ने भी बता दिया, खुशी ने भी बता दिया कि सर हमें दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। दोनों के दोनों क्या है? मेन हेड भी और सब हेड भी, और उसके अंदर क्या क्या आता है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। इट मीन सर इस चैप्टर के अंदर समझाने वाला पॉइंट पोर्शन कम है, रेदर आपको क्रैम करना पड़ेगा, रटने वाला ज्यादा है। हाँ बेटे बच्चों ने मुझे बताया है सारे बच्चे फटाफट, मैं पहले एक बार देख लूं। हाँ टोटल 53 स्टूडेंट्स हैं। बेटा सारे के सारे बच्चे रीजॉइन करेंगे जल्दी जल्दी, सारे रीजॉइन करेंगे, लास्ट मिनट रह गया है। हाँ वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। बेटा ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने बड़ी जल्दी जल्दी क्लास में दोबारा से रीज्वाइन कर लिया है। हम अपनी चीज को आगे लेके चलते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक करा दिया, शेयर कैपिटल भी करा दिया, रिजर्व एंड सरप्लस भी करा दिया। शेयर वारंट नॉट एप्लीकेबल है, स्टिल हम थोड़ा सा इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। आप याद रखना सर शेयर वारंट कुछ होता है, ठीक है ना। मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया पेपर में, सीबीएसई में किस तरह से क्वेश्चन आता है। अब मैं और एक और पॉइंट उठा लेता हूं। बेटा मैं सारे सारे पॉइंट्स एक क्लास में नहीं कराऊंगा, अदरवाइज हमारी क्लास थोड़ी सी फिर बोरिंग हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी करते रहें और कुछ पुरानी चीजें बैलेंस शीट को याद करते रहें साथ साथ। अच्छा अब हम क्या करेंगे, मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बेटा उसके अंदर अगेन वही बात, जो नोट्स बना रखे हैं उसमें सीबीएसई के आज तक जितने क्वेश्चंस हैं वो, प्लस आपके जितने भी बुक्स हैं अकाउंट्स के, जितने भी ऑथर्स हैं, उन सबको कंपाइल करके मैंने एक बैलेंस शीट के बढ़िया से नोट्स बना दिए हैं। वो नोट्स मैं आप सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। बेटा वो आपने कसम खानी है, नहीं कसम मत खाओ, कसम वैसे बहुत ज्यादा हो गई है। वो आपने दिल से बेटा लर्न बाय हार्ट याद करनी है। एक बार बैलेंस शीट याद हो गई, आप खुद नोटिस करना थर्ड बुक तो ऐसे खत्म हो जाएगी मजे मजे में। तो बेटा ये अगर आपने याद नहीं करी तो आगे सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो ये बेटा लर्न बाय आर्ट हो जानी चाहिए, और मैं आप बच्चों से इसके बारे में जरूर पूछूंगा। ओके सर, तो बैलेंस शीट के नोट्स हम आज आपको दे देंगे। मैं आपके साथ एक और डिस्कशन करने जाता हूं, एक और पॉइंट। वो वाला पॉइंट है आपका लायबिलिटी साइड में। बेटा लायबिलिटी साइड में भी दो पॉइंट्स थे, एक था नॉन करंट लायबिलिटी और एक था करंट लायबिलिटी। अब आपको पता है बेटा करंट लायबिलिटी के बारे में आपको सब कुछ पता है। 12 मंथ्स और लेस, 12 महीने या उससे कम में अगर पेमेंट हो जाती है
12 महीने या उससे कम में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, आपकी करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी होती है मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा, तो वो होती है नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताना, मैंने लोन लिया, मैंने अपने दोस्त से लोन लिया मोर देन 1 ईयर। बेटा मैंने लोन लिया 5 साल के लिए, मैंने कहा 5 साल बाद वापस करूंगा, जल्दी बताओ नॉन करंट लायबिलिटी है या करंट लायबिलिटी है? बेटा 5 साल के लिए लोन लिया है। हाँ, शॉर्ट में लिख दो बेटा, वेरी गुड। सब बच्चों ने कहा सर ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। लो बताओ फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये लोन मैंने 50 मंथ्स के लिए लिया है, 50 महीने बाद वापस करूंगा, अब बताओ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, 50 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 50 मंथ्स का मतलब ये भी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। सब बच्चों ने ये भी सही बताया। अब बताओ, सिर्फ 5 मंथ्स के लिए है, लोन 5 महीने के लिए लिया है, मात्र 5 महीने बाद हम उसको पे कर देंगे। कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। बेटा पेपर में यही आते हैं कि लोन लिया है 5 महीने के लिए, तो ये कहाँ जाएगा, करंट लायबिलिटी में जाएगा। ये देखो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, कह रहा अब बताओ सर लोन 5 दिन के लिए लिया है, 5 दिन बाद आप वापस कर दोगे लोन, अब बताओ क्या कहते हो। बेटा 5 दिन के लिए भी कहाँ चला जाएगा, करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों पॉइंट्स में डिवाइड करके चलना है। सर लोन आएगा कहाँ पे, बेटा लोन आता है बोरोइंग्स के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब होता है आपने किसी से उधार लिया है, तो वो होते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और अगर छोटा उधार है, छोटा उधार है तो वो कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बेटा जैसे मैं बोलता हूं छोटा उधार है, छोटे का मतलब अमाउंट से छोटा नहीं, टाइम से छोटा। छोटा मतलब 12 महीने तक का उधार है तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से ज्यादा का उधार है तो लॉन्ग टर्म, और वो कहाँ चला जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आपको एक बता देता हूं, अभी ये सब बातें मैं आपको एक बार अपने उसमें बैलेंस शीट में रिवाइज भी कराऊंगा। बेटे पहले ना आप बचपन में डेटर्स को बोलते थे डेटर्स, और एक और होता था बी आर, बी आर होता था बिल्स रिसीवेबल। एक होते थे डेटर, एक होते थे बी आर। इन्होंने कंपनीज एक्ट वालों ने एक फैंसी सा नाम रखा। फैंसी सा क्या नाम है, इन्होंने कहा अब हम इसको पुकारेंगे ट्रेड। देखो कितना फैंसी सा नाम है, ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, क्या बुलाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल। हाँ, एक बच्चे ने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कहाँ गया बच्चा, श्रुति ने क्वेश्चन पूछा है ये। अच्छा, ये कह रही है, श्रुति कह रही है कि सर ग्रुप में इतने सारे बच्चे हैं मगर क्लास अटेंड करने सिर्फ 60-70 स्टूडेंट्स ही आते हैं। बेटा ये जो बच्चे नहीं आते क्लास अटेंड करने, ये ग्रुप में है हमारे पास, ग्रुप में नियर अबाउट हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, पर क्लास अटेंड करने आते हैं 80 के अराउंड। हाँ बेटा इतने सारे बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे, ये सारे बच्चे अटेंड करेंगे जनवरी के बाद, जब जनवरी में शॉक लगेगा इनको कि सीबीएसई के पेपर्स हो रहे हैं, कंफर्म है, तब इनको याद आएगी और ये उस टाइम बोलेंगे कि सर कोई फ्रेश बैच नहीं स्टार्ट हो रहा आपका जिसमें रिवीजन चल रही हो। तो उस टाइम
उस टाइम इन्हें पता चलेगा कि सर इन्होंने क्या क्या कर दिया, और तब तक मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस भी यूट्यूब से हटा दूंगा। हाँ बेटा, सारी की सारी वीडियोस भी यूट्यूब से हटा देंगे। जोर का झटका जोर से ही लगेगा। बिल्कुल सही बात। बेटा मैंने ग्रुप से पहले इन बच्चों को हटाया था, फिर ये बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, कहते हैं सर हम भी क्लास अटेंड करते हैं, फिर बहुत परेशानी होती है। आओ नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये भी सर सुना सुना सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप सब बच्चे इसका फैंसी नाम खुद ही बता दोगे, रिसीवेबल की जगह। वेरी गुड, तृप्ति ने, आंचल ने बता भी दिया। कह रहे हैं सर ये तो सर बहुत सिंपल सी बातें हैं। बेटा अगर ये बातें सिंपल लग रही हैं तो बस बैलेंस शीट याद कर लो, खत्म, पूरी की पूरी थर्ड बुक खत्म। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं आपको। तो ट्रेड पेबल ये भी सर आपने हमें बता दिया। क्या कुछ और भी नाम चेंज कराया है सर कंपनीज एक्ट ने? हाँ बेटा, जिसको आप स्टॉक बोलते हो, जिसको आप स्टॉक बोलते हो, कंपनीज एक्ट पता है इसे क्या बोलती है? हाँ पार्थ ने बता दिया, नंदिनी ने भी बता दिया, कंपनीज एक्ट सरोज ने भी बता दिया। वेरी गुड, कंपनीज एक्ट बोलती है इसको इन्वेंट्री। तो ये नाम है जो आपके अलग अलग हैं। स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। चलो बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, उन बच्चों से पूछता हूं। बेटा जिसको हम लैंड बोलते थे, जिसको हम लैंड बोलते थे, कंपनीज एक्ट इसे क्या बोलती है? मैं चेक करता हूँ, रिद्धि जैन ने भी आंसर दिया है। बेटा मैं चेक करूंगा, जिसको लैंड बोलते थे उसको अब क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? प्रीमाइसिस तो बेटा नॉर्मल है, फिक्स एसेट्स प्रीमाइसिस। बेटे हमारी इंडियंस में और हमारे देश के भविष्य 12th क्लास के बच्चों में एक बहुत खास बात है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने आंसर देना ही देना है। आपने कसम खा रखी है कि सर कुछ तो होगा। बेटा लैंड को आज भी लैंड ही बोलते हैं, मगर हमारे बच्चों ने कसम खा रखी है कुछ नई बातें बताएंगे। जमीन, कह रहे लैंड को जमीन बोलते हैं, प्रीमाइसिस बोलते हैं। बेटा इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, लैंड का नाम लैंड ही है। जरूरी नहीं है सबका नाम चेंज कर दिया। ये भी हमारी बातें यहाँ खत्म हो गई हैं। आज आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा मैं। सबसे आसान चैप्टर सर कौन सा है? बच्चा कहता है सबसे आसान चैप्टर कौन सा है? बेटा सबसे आसान चैप्टर है इस बुक में चैप्टर नंबर 3। अभी खत्म ही हो जाएगा, 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में खत्म। बेटा 2 मिनट में चैप्टर खत्म। ये देखो, चैप्टर 3 में आपको सिखाया जाएगा हाउ टू कंपेयर, यानी क्या सिखाया जाएगा? कंपैरिजन। लो सर, देखो कंपैरिजन कैसे सिखाया जाएगा। अभी खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म। मैंने आपको पहले ही कहा था बेटा, जिनको बैलेंस शीट याद है वो अभी सब समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। मैंने बताया था 2-2 साल की बैलेंस शीट होती है। जैसे यहां लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट लिखा है शेयर होल्डर फंड, दूसरा पॉइंट लिखा है नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा पॉइंट लिखा है करंट लायबिलिटी। बस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैंने लिख दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 120, यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 50, इधर दिया हुआ है 300 और यहाँ दिया हुआ है 30। बेटा ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में, ये क्वेश्चन में गिवन है। कंपेयर करना है आपने, बस कंपैरिजन करना है, और उस कंपैरिजन को आप बोलते हो एब्सोल्यूट चेंज। इसे क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट चेंज। ये देखो खत्म हो गया ये वाला चैप्टर। कैसे कंपेयर करना है? सर पिछले साल 100 रुपए था, अब हो गया 120, यानी सर 20 रुपीज बढ़ गया।
पिछले साल 70 था, अब हो गया 50, कम हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट मीन्स होता है नेगेटिव साइन। 300 था, अब 30 हो गया बेटा, पिछली बार से बहुत बुरी तरह गिर गया। पता है कितना गिर गया? 270 गिर गया। तो मैंने फिर क्या लगा दिया? ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? नेगेटिव साइन। बस एब्सोल्यूट चेंज निकालना था आपने, खत्म। सर क्या ऐसे असेट्स भी दे रखी होंगी? हाँ, ये देखो, मैंने बैलेंस शीट को और आगे कर दिया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यहां मैंने लिखा नॉन करंट असेट्स और फिर मैंने लिखा करंट असेट्स। ये लो बेटा, ये दिया हुआ है 180 और ये दिया हुआ है 400। जल्दी बताओ क्या कहते हो, प्लस आएगा माइनस आएगा? जल्दी बताएं। मंथन ने बता दिया है, कह रहा पिछली बार 400 था, इस बार 180 हो गया। बेटा असेट कम हो गई, माइनस। इसका देखते हैं बेटा, ये आपसे कह रहे हैं खुद निकालो। पेपर में क्वेश्चन है करंट असेट्स आप फाइंड करो। अब हम देखो फाइंड कैसे करेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर का टोटल किया, ये आया 470। आपको पता है बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है बेटा, बैलेंस शीट लायबिलिटी असेट्स बराबर होती है। तो बता सकते हो कितना डिफरेंस आएगा? 70 रुपीज। इधर देखो, लायबिलिटी और असेट्स बराबर आएंगे। ऊपर पता है कितना आ रहा है? ऊपर आ रहा है 200, तो नीचे भी कितना आएगा? 200। अब बताओ कितना डिफरेंस बचा? 20। सबसे आसान चैप्टर है ये वाला। और मैं आपको बताऊं, बोर्ड में जाके सब बच्चे सबसे पहले यही चैप्टर बेटा पिक करते हैं, क्वेश्चन सबसे पहले यही ढूंढते हैं, कहीं मिल जाए बस कंपैरिजन। सर कितने मार्क्स का आता है ये? बेटा ये 4 नंबर का आता है, ये फ्री फंड के नंबर हैं, 4 नंबर। सबसे आसान चैप्टर, मक्खन है, बच्चे कह रहे हैं एकदम। मगर मैं आपको बताऊं बेटा, हम जो बच्चे होते हैं हम उसमें भी शक करते हैं। हम कहते हैं इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आ गया? हम शक करते हैं। पता है हम शक क्या करते हैं? जरा सुनना मेरी बात। कहते हैं 100 रुपए थी बेटा, शक करने की आप इम्तिहान देखें आज। कहते हैं ये देखो, ये 100 रुपए की हमारी लाइबिलिटी थी, अब ये लाइबिलिटी कितनी हो गई? 120। लाइबिलिटी बढ़ गई। बच्चे कहते हैं लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ना नुकसान होता है, और नुकसान होता है तो वो इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं नालायक बच्चे, कहते हैं नुकसान हो रहा है। बेटा बच्चों को शक करने की आदत होती है तो वो इसको और मुश्किल कर देते हैं। और देखो मैं बताता हूँ, कहते हैं यहाँ देखो, इस वाले में 300 थी, अब 30 हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होने का मतलब है कहते हैं प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो प्लस में आना चाहिए, वो ब्रैकेट हटा देते हैं। तो बेटा ऐसे दोस्तों से आज ही दोस्ती खत्म कर दो, क्योंकि ये बच्चे पेपर में आके आपको कंफ्यूज करेंगे और आप बोलोगे यार रीजन तो बच्चा सही बता रहा है। बेटा ये सबसे आसान चैप्टर है, यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कंपेयर करना है। जल्दी बताओ, 70 से 20 हो गई, असेट कम हो गई। बेटा असेट कम हो गया, कितने से कम हो गई? 50 से। ये भी बात हमारी खत्म, नेगेटिव आ गया। इसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट चेंज। बस लास्ट कॉलम और बताना है, ये भी चैप्टर खत्म। सर लास्ट कॉलम है परसेंटेज चेंज। बेटा लास्ट मिनट लूंगा, कुछ बच्चों की क्लासेस हैं, उन बच्चों की क्लासेस वेस्ट नहीं जाने देंगे। लास्ट मिनट आपके लिए। परसेंटेज चेंज। सर ये परसेंटेज चेंज कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज का बड़ा आसान फॉर्मूला है। परसेंटेज निकालते निकालते तो हमारा जीवन बीत गया। लो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन में प्रीवियस ईयर इनटू 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं,
मैं आसान वाला निकाल के दिखाता हूं, मैं फर्स्ट निकाल रहा हूं। एब्सोल्यूट चेंज कितना है 20, प्रीवियस ईयर कितना है, प्रीवियस ईयर है 100 इंटू 100, तो फाइनली आंसर आ गया 20%। तो आप यहां लिखोगे 20%। बेटा ये ब्रैकेट नहीं है, मैं इसे काट रहा हूं, याद रखना। सर एक और निकाल के दिखाओ, अब मैं ये वाला निकाल के दिखाता हूं आपको, लास्ट वाला। एब्सोल्यूट चेंज है 50, प्रीवियस ईयर है 70 इंटू 100। लो मैं ये आसान कर देता हूं, अब आ गया 500 अपॉन में 7। 500 अपॉन में 7, जल्दी बताओ बेटा कितना आया है। 500 अपॉन में 7। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर कुछ भी आया, अच्छा लगा जो भी आया है। अच्छा बच्चों ने बता दिया, कह रहे 71.4 आ गया। ये लो, तो बेटा इसका आंसर आ गया 71.4। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया। तो इस तरह से आपको सारी की सारी परसेंटेज निकालनी है। अब टाइम हो गया बेटा आपकी क्लास का, नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे।